क्या बैश इन बर्लिन 2024 की एंडिंग बहुत ही ज्यादा बेकार थी? क्या सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड अब खत्म हो चुकी है और रोमन रेंस ब्लड लाइन अब आखिर करेंगे क्या? बिकॉज एक बैंगर यूरोपियन पेपर व्यू के बाद नेक्स्ट शो जो आने वाला है WWE का वो है बैड ब्लड और शायद वो रेसलमेनिया से भी बेटर हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैश इन बर्लिन के बाद क्या हुआ, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं हर सुपरस्टार की, क्या उन्होंने बोला और आगे क्या हमें आइडिया मिल रहा है कि WWE कर सकती है। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। और भाई अगर आपने रिव्यू चेकआउट नहीं करा है बैश इन बर्लिन का और असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे रेटिंग्स नहीं चेकआउट करी हैं, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंटेंट ही कंटेंट है भाई, जाके उसको एंजॉय करना इस वीडियो के बाद। अब आते हैं सबसे पहले कोडी रोड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और ये चीज थी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज कोडी रोड्स आज ट्रिपल एच का स्पॉट ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ट्रिपल एच है नहीं और जो कि नहीं थे बिकॉज उनके फैमिली रीजंस की वजह से उनकी डॉटर की कोई कॉलेज की काफी बड़ी डील है, कोई मोमेंट है जिसके लिए ट्रिपल एच प्रेजेंट रहना चाहते थे अपनी फैमिली के साथ और आई थिंक वो आए नहीं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने टूर नहीं किया है। लेकिन भाई डेफिनेटली ट्रिपल एच डिजर्व करते हैं, अगर उनको अपनी फैमिली के लिए एक वीकेंड चाहिए तो भाई काम संभाला जा सकता है और बहुत बढ़िया तरीके से संभाला जा सकता है। लेकिन कोडी रोड्स यहाँ पे आके बात कर रहे थे, सारे स्टैट्स बता रहे थे जो WWE ने रिकॉर्ड्स इस वीकेंड पे ब्रेक करे हैं और यूजुअली वो काम ट्रिपल एच अपनी एंड में करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आज कोडी रोड्स ने स्टार्टिंग में ही वो चीज करा और उनसे यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फाइनली मैं बोलना चाहता हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़िया इसलिए थी बिकॉज हमारे फैंस के जो क्वेश्चन रहते हैं ना वही उनसे पूछेगा और उसके आंसर हमें मिल गए अच्छे से। तो सबसे पहले कोडी से पूछा जाता है कि केविन ओवेंस का हील टर्न क्यों नहीं हुआ, तो कोडी बोलते हैं भाई ये ऑब्वियस चीज थी जो कि फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगी लेकिन हुई नहीं, क्योंकि ये दिखाता है मेरे और केविन का बॉन्ड कैसा है। वो बात करते हैं किस तरीके से वो केविन को काइंड ऑफ फॉलो कर रहे हैं बिकॉज केविन जब आया था WWE में तो उसने किस तरीके से इंडीज में अपना नाम बनाया था और फिर जॉन सीना और बहुत सारे और बड़े बड़े सुपरस्टार्स के सामने वो गया था और वो चीज अब मैं कर रहा हूं, लेकिन हमारा बॉन्ड ऐसा है कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट कभी हो नहीं सकते हैं और ये चीज उनकी तरफ से हमें सुनने को मिली। रैंडी ऑर्टन की डिफीट के बारे में उनसे पूछा गया जिसमें हम बात करेंगे थोड़ी देर में अलग से, लेकिन उनसे पूछा गया इस डिफीट के बाद क्या कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड हमें देखने को मिलेगी, जो कि एक्चुअली में काफी सारे फैंस एंटीसिपेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब वो होगा। तो भाई कोडी रोड्स ने इसके लिए मना बिल्कुल भी नहीं करा और वो बात करते हैं जो उनकी हिस्ट्री है वो कितनी रिच है रैंडी ऑर्टन के साथ और वो कहते हैं कि ब्लड लाइन के फैंस इस वर्ड को यूज करते हैं सिनेमा को, तो ये वो सिनेमा तुम्हें देखने को मिलेगा जब मेरी और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड होगी, लेकिन अभी ऐसे कोई प्लान नहीं है। लेकिन कोडी ने मना नहीं किया, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कोई भाई ऐसा उल्टा पुल्टा घुमा के आंसर नहीं दिया, बिल्कुल क्लियर आंसर दिया कि फ्यूड कभी तो होगी लेकिन अभी कोई इसका प्लान नहीं है, जिसका मतलब हो सकता है कि अभी ही स्टार्ट हो जाए और बैड ब्लड में देखने को मिल जाए। तो भाई एब्सोल्यूट सिनेमा कोडी रोड्स की तरफ से ऐसा लग रहा है हमें सुनने को मिला। एक और क्वेश्चन जो कि हम सारे फैंस पॉइंट आउट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये उनसे डायरेक्टली पूछा गया और इसलिए मैं कोडी रोड्स को भी पसंद करता हूं बिकॉज कोडी रोड्स जवाब देने से डरते नहीं है। उनसे सीधा पूछी गई है बात कि क्या तुम्हें लगता है चैंपियनशिप जीतने के बाद जो तुम्हारी हाइप थी, जो रेन है अब तुम्हारी चल रही है, क्या वो अच्छी है, क्या ये वही है जो तुमने सोचा था, तुम्हारा विजन था? तो कोडी रोड्स कहते हैं जो मेरा विजन था ये रेन वैसी अभी नहीं चल रही। लेकिन एक पॉइंट पे मैं आऊंगा, रोमन रेंस ने मेरे को एक प्रोमो में बात बोली थी कि कैसे इफ अगर तू चैंपियन बनता है, अगर तू कभी वो चैंपियनशिप जीतेगा, तो पहली बात तो वो कहते हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं इस चैंपियनशिप को जीतूं। तो इस पॉइंट पे जब वो चैंपियनशिप मेरे पास आई है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी मोमेंट थी और रोमन रेंस बिल्कुल सही कह रहा था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो टाइटल जीत जाते हैं कोडी रोड्स तो इतनी ज्यादा होगी जो शायद उनके शोल्डर्स पे भी बहुत हैवी हो सकती है। लेकिन कोडी कहते हैं इसी को मैं एंजॉय करना सीख रहा हूं, इसी को मैं आगे रन को कंटिन्यू करना सीख रहा हूं और कोडी बिल्कुल इस बात को एडमिट कर लेते हैं भाई यहाँ पे कि उनकी जो रेन है अभी अप टू द मार्क नहीं चल रही, लेकिन बहुत कुछ करना इसके अंदर बाकी है। साथ ही साथ उनसे यह भी पूछा गया इस फॉलोअप में कि भाई क्या तुम्हें कभी इनसिक्योरिटी होती है, डर लगता है कि तुम्हारा जो पोस्टर बॉय वाला स्पॉट है WWE में वो एक दिन चला जाएगा बिकॉज ऑफ रोमन रेंस भी वापस आ चुके हैं। तो कोडी रोड्स से बात बोलते हैं कि देखो भाई फिर से पोस्टर बॉय का स्पॉट WWE में मिलना बहुत कम लोगों को चांस मिलता है, लेकिन डेफिनेटली अगर मैं बोलूं कि मैं डरता नहीं हूं, मैं इनसिक्योर नहीं हूं, वो वर्ड्स गलत होंगे, लेकिन मैं कंपीट जरूर करना चाहूंगा क्योंकि इतनी इजीली उस स्पॉट को मैं गिव अप नहीं करूंगा। वो बोलना चाहते हैं कि कैसे अब जॉन सीना भी वापस आ रहे हैं, रोमन रेंस यहाँ पे है और भी कई सारे सुपरस्टार्स हैं जो ग्रोइंग है WWE के अंदर। तो कोडी को भी ये बात रियलाइज हो चुकी है कि भाई अगर अपना स्पॉट रखना है तो कुछ बढ़िया करते रहना पड़ेगा लगातार, तभी उनके वो चीज होगी। लेकिन वो
अप्रिशिएट जरूर कर रहे हैं कि जो उनके आसपास चीजें हैं ये WWE को ओवरऑल बढ़िया बनाती हैं, अगर इतने सारे लोग एक पोस्टर बॉय स्पॉट के लिए कंपीट कर रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्टोरी लाइन के रिगार्डिंग थे वो तो हमें सुनने को मिल गए, लेकिन एक क्वेश्चन उनसे विंस मैकमैन के बारे में पूछा गया, जो कि मुझे लगता है इसलिए पूछा गया बिकॉज ट्रिपल एच वहां पे थे नहीं, तो कोडी को पेल दो भाई ये क्वेश्चन। और वो ये था कि क्या नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री पे उनके थॉट्स हैं और विंस मैकमैन की जो एलिगेशंस जो केस चल रही हैं इसका क्या एंड रिजल्ट निकलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंटली WWE का जो लॉकर रूम है वो इसको लेके चुप क्यों है। तो बोलते हैं कि देखो भाई अभी एक ऐसी वेव आ गई है WWE में कि हम बहुत फोकस्ड हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं इतने सेल आउट कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें बढ़िया कर रहे हैं, हम उस पर फोकस रखना चाहते हैं और इस वजह से लोग शांत हैं बिकॉज उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। जब तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है तभी हमको पता लगता है। और कोडी कहते हैं कि ये काफी मिस इन्फॉर्मेशन है बिकॉज WWE का कोई लेना देना नहीं है विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री से, इतना उन्होंने क्लियर कर दिया। और बिल्कुल मैंने आपको यही बात बोली थी अपने Q&A वीडियो में भी कि मुझे ऐसा ही लगता है कि WWE ने यही रीजन दिया होगा। तो कोडी क्लियरली बैकआउट कर चुके हैं विंस मैकमैन वाले टॉपिक से, जो कि इस समय WWE के एंड पे बिल्कुल ठीक भी है। इसके बाद बात करते हैं डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली की इस इंटरव्यू की, जो कि काफी खुश मिजाज इंटरव्यू थी भाई, बहुत मस्त वो लग रहे हैं टेरर ट्विंस। और यहाँ पे इसी तरीके से पूछा भी जाता है रिया रिप्ली से कि तुम्हारा ये जो पिनफॉल तुम करती हो इसका कुछ नाम वाम रखना चाहिए। तो डेमियन प्रीस्ट कहते हैं मैं तो इसको बुलाता हूँ टेक इट इजी पिन। तो भाई आप लोग कमेंट करें और मुझे बताएं कि जिस तरीके से रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन को पिन करा, अगर आपको इस पिन का कोई नाम रखना हो तो क्या करेंगे, कमेंट बिलो और देखते हैं भाई जो बेस्ट कमेंट होगा उसको मैं पिन करूंगा इस वीडियो में। अब इसके बाद उनसे पूछा जाता है उनके रिलेशनशिप के बारे में कि क्या ये दोनों कभी कपल भी बन सकते हैं, तो बिल्कुल वो आइडिया रिजेक्ट कर दिया बिकॉज डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि NXT से हम साथ में हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं रिया रिप्ली को एक लिटिल सिस्टर की तरह देखता हूं और हमारा बॉन्ड और वो कंफर्ट जोन काम का जो है और भी ज्यादा बढ़ चुका है इतने टाइम जजमेंट डे में साथ रहने के बाद। इसके बाद CM पंक की इंटरव्यू जिसके लिए काफी लोग इंतजार कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, डोनट नहीं खा रहे थे वो, लेकिन डोनट का मेंशन जरूर था। और मीठा तो CM पंक खाते ही हैं भाई, खाने के बाद नहीं मैच जीतने के बाद भी। लेकिन CM पंक यहाँ पे बोलते हैं कि किस तरीके से उनकी फ्यूड ड्रू मैकिंटायर के साथ खत्म हो चुकी है। भाई ये सेम चीज अगर आपको याद हो ड्रू मैकिंटायर ने समर स्लैम के बाद बोली थी मेरा तो काम हो गया CM पंक के साथ, और CM पंक बोल रहे हैं मेरा तो काम हो गया ड्रू मैकिंटायर के साथ, अब मैं आगे बढ़ूंगा। और वो मेन इवेंट से पहले ही उनकी इंटरव्यू ले ली गई थी, तो वो कहते हैं जो भी जीतेगा रैंडी ऑर्टन और गुंथर में से आई एम कमिंग फॉर यू, और वो कहते हैं कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ अपनी नजरें वापस बनाऊंगा, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, उस पर हम आते हैं अभी जरा सी देर में। और ये बोलने के बाद CM पंक चले गए अपने डोनट्स खाने, वो बोलते हैं बढ़िया से डोनट ढूंढ के बैठूंगा। तो भाई डोनट एंड CM पंक आफ्टर WWE PLE ये लव स्टोरी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जेड कारगिल बियांका बेलेयर ने बोला कि अब वो रेडी हैं उस चीज को फिनिश करने के लिए जो उन्होंने स्टार्ट करी थी, यानी कि टाइटल्स जीतने के बाद अब वो अपनी रेन को कंटिन्यू करेंगे। और जेड कारगिल ने क्लियरली बोल दिया गया कि मैं टायर्ड हो चुकी हूं, थक चुकी हूं तुम्हारे AEW के क्वेश्चन सुन सुन के। हाँ मैं उस पॉइंट से उस जगह से आई हूं, लेकिन अब मैं यहां आ चुकी हूं तो यहां की बात किया करो। सीधा मुंह पे बोला, सीधी बात, नो बकवास। जेड कारगिल का आंसर मुझे काफी सही लगा बिकॉज कितनी बार तुम उनसे सेम क्वेश्चन AEW और WWE को कंपेयर कराने की कोशिश करोगे। उन्होंने बिल्कुल इस चीज को अच्छे से टैकल करा। और बियांका ने बात करी किस तरीके से इतने सारे इंडिविजुअल सक्सेस के बाद उनका ये नया रोल उनको काफी पसंद आ रहा है टैग टीम के अंदर, और वो इस डिवीजन को इन टाइटल्स को एलिवेट करना चाहते हैं, जो सारे लोग उम्मीद तो कर रहे हैं, वेट तो कर रहे हैं। और मेरा यही कहना है कि अगर कोई टीम वो कर सकती है तो वो ये दोनों हैं। तो अभी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, लेट्स होप कि वो एक्चुअली कर पाए। और जो लास्ट इंटरव्यू आज देखने को मिली वो थी गुंथर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन तो एज सच नहीं मिली, लेकिन गुंथर काफी प्रेज शो कर रहे थे जर्मन क्राउड के लिए कि कैसे फुटबॉल अरीना की तरह यूरोप की सारी अरीनाज ही जो है वो साउंड करती हैं। और गुंथर ने पहले ही रैंडी ऑर्टन को बताया था कि भाई तेरे को आदत नहीं है ऐसे क्राउड्स की, इसीलिए रैंडी ऑर्टन इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए थे बिकॉज गुंथर ये बोलना चाहते हैं कि जहां से रैंडी ऑर्टन आया है उसको आदत थोड़ी ही इतने अच्छे क्राउड की। तो फिर से एक छोटी सी डिग ले ली उन्होंने अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, लेकिन गुंथर अपनी वाइब में थे भाई, पूरा बहुत सही है। और अब आगे उनका मैच किसके साथ होगा बैड ब्लड में, वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अब आते हैं हम एक ऐसे क्वेश्चन पे जो कि काफी लोग बोल रहे हैं, आई थिंक कुछ लोगों को बुरा लगा कि किस तरीके से बैड ब्लड को एंड करा गया। क्या ये एक बैड एंडिंग थी बैड ब्लड की? तो भाई मुझे नहीं लगता कि कोई बैड एंडिंग थी, और हमने इसको पॉडकास्ट में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करा। मेरे हिसाब से रैंडी ऑर्टन को WWE प्रोटेक्ट करना चाहती थी, पिन नहीं करना चाहती थी। और केविन ओवेंस और कोडी रोड्स की जो क्लीन एंडिंग देखने को मिली और उसके बाद कोई हिल टर्न नहीं हुआ, अब यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की और गुंथर की भी एंडिंग हमें चैप्टर की देखने
देखने को मिल गई, हाथ मिला लिया। तो ये बेसिकली इन दोनों की स्टोरीज को एंड करता है और अलाउ करता है कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की स्टोरी को स्टार्ट करने के लिए। तो एंडिंग यही हो सकती थी। सिर्फ हाँ इतना बोल सकते हैं कि गुंथर का जो चोक है वो काफी बार लगातार यूज करा जा रहा है सेम एंडिंग के लिए, तो वो रिपीटेड थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन पावर बॉम्ब लगा के पिन करना पड़ता है। इसलिए WWE यहाँ पे एक इजी वे आउट ले रही है रैंडी ऑर्टन को पास आउट करने का। रैंडी ऑर्टन को जीतना चाहिए था, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन भाई हम जानते हैं कि ये गुंथर है, पहला डिफेंस था, वो हारने नहीं वाला और वो बस सच है, हमको मानना ही पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं पंक और ड्रू मैकिंटायर की। और भाई चाहे दोनों जितना मर्जी बोल ले कि हम तो एक दूसरे से अब अलग होना चाहते हैं, मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस मिल गया, मैं डोनट खा के खुश रहूंगा और वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करूंगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। बिकॉज ड्रू मैकिंटायर रॉ पे वापस आने वाले हैं और फिर से कुछ केओस मचाने वाले हैं, बिकॉज उनको डाइजेस्ट नहीं होगा कि कैसे इस मैच को वो हार गए हैं। 5 गो टू स्लीप जरूर पड़ी होंगी, लेकिन फिर भी भाई ड्रू मैकिंटायर वापस आएंगे और हेल इन अ सेल मैच जो महीनों से रूमर करा जा रहा है बैड ब्लड के लिए, वो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। और फाइनली अब इस वीडियो के आखिरी चैप्टर में हम आते हैं भाई बैड ब्लड पे और ब्लड लाइन पे। जी हाँ, बिकॉज रोमन रेंस को WWE ने बैश इन बर्लिन तो स्किप करवा दी, लेकिन भाई अब बैड ब्लड नहीं स्किप होनी चाहिए, बिकॉज स्मैकडाउन ऑलरेडी काफी लो एंड पे चल रही है। रोमन अभी 2-3 हफ्ते और नहीं आएंगे और ऐसा लगता है कि सितंबर 13 वाली जब यूएसए नेटवर्क पे स्मैकडाउन आएगी वहां से रोमन का रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन बैड ब्लड में उनको फीचर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स तो भाई किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, लोग पागल हो जाएंगे, बैकलैश हो जाएगी और कोडी रोड्स के अगेंस्ट और ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं बोलूंगा कि रोमन रेंस का जो रिटर्न है इस पॉइंट पे होगा स्मैकडाउन पे, और वो इसीलिए हो रहा है ताकि बैड ब्लड में उनकी फ्यूड आगे कंटिन्यू हो सके। मेरे हिसाब से भले ही रोमन वर्सेस सोलो हो या रोमन एंड जिमी वर्सेस सोलो एंड जेकब फाटू, किसी भी तरीके से WWE इसको करना चाहे, मे बी फॉर द टैग टीम टाइटल्स, आई डोंट नो क्या वो करेंगे, लेकिन तब भी रोमन रेंस का बैड ब्लड में वापस आना एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है, जरूरी है वो चीज कि अब वो होनी चाहिए। बिकॉज जितना बड़ा पेपर व्यू बैड ब्लड लग रहा है उसके हिसाब से कभी ना कभी WWE सोच भी सकती है यार इतने सारे तो अच्छे मैचेस हैं, रोमन की क्या ही जरूरत है, अगले बार इसको यूज करेंगे। लेकिन नो 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 नो, रोमन रेंस को वापस लेके आ जाना चाहिए, नहीं तो उनका रिटर्न भी काफी फ्लैट फील करेगा। इतनी बड़ी ब्रेक के बाद एक और ब्रेक हो जाएगी तो वो कोई भी नहीं देखना चाहता। और ऊपर से स्मैकडाउन को अभी रोमन रेंस की जरूरत है ताकि वो शो ओवरऑल भी लिफ्ट हो सके और कोडी रोड्स को भी बेटर फ्यूड मिल सके सोलो सिकोआ के अलावा। तो आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और कितने इंटरेस्टेड हैं आप बैड ब्लड के लिए वो भी मैं जानना चाहूंगा। लेकिन रिया रिप्ली के पिन को आप क्या नाम देंगे, वो है सबसे इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।